बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू द ब्यूटीफुल पीपल ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और खूब सारी मूंगफलियाँ खा रहे होंगे। सर्दियों में इंसान कर भी क्या सकता है, या मूंगफलियाँ खा सकता है, ड्राई फ्रूट खा सकता है, या हम रज़ाई के अंदर बैठ सकते हैं, क्योंकि लाइट तो है नहीं, काम तो हो नहीं रहा। अच्छी जो वीडियो है ना, ये मैं तब बना रही हूँ जब लाइट आ गई है, क्योंकि यूपीएस बैठ चुके थे, सब कुछ हो चुका था और इतना सब कुछ काम था मेरे पास कि एज अ हाउस वाइफ एंड जो लोग घर के काम करते हैं उनको इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा होगा कि 17 घंटे 18 घंटे लाइट ना आए तो आपके फ्रिज फ्रीज़र का क्या हशर होता है। तो एक तो इस बारे में बात करनी थी। दूसरी बात ये कि किसी भी सोसाइटी के बहुत सारे बेसिक्स होते हैं। डेफिनेटली मॉडर्न सोसाइटीज़ में जब हम रहते हैं तो हमारी बेसिक्स हमारे पिछले लोगों से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। वो ज़माने और थे जब लोग लालटेनों में काम कर लेते थे। अब हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो घरों में बैठ के काम करते हैं और डेफिनेटली वो काम थ्रू वाईफाई, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स के ज़रिए हो रहा होता है और वो दुनिया में काम कर रहे होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। सो इस चीज़ का अंदाज़ा शायद हमारे ऊपर के जो लोग बैठे हुए हैं, जो इन सब चीज़ों को होल्ड करते हैं और जो इन सब चीज़ों के करता धरता है या जो आंसरेबल हैं हमें कि आप क्या कट्टा खोला हुआ है आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ और आप लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। वो लोग जब कोई इस किस्म का इंसिडेंट हो जाए पाकिस्तान में या कुछ भी हो जाए तो एक तो हमारे पास प्रॉपर आंसर्स नहीं आते उस चीज़ के। दूसरी बात ये कि जो हम सफ़र करके हटे होते हैं उसके ऊपर आके नमक छिड़कना शुरू हो जाते हैं। ये बात मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है कि एक तो ये कि आप माशरे को जो ऑलरेडी महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से एक अजीब किस्म के एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, आप उसको और फ्रस्ट्रेट करना शुरू करते हैं। जिस तरह माशाल्लाह हम मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि हमने एक बहुत लंबी चौड़ी काबीना रखी हुई है। अच्छा, ये वो सोशल इशू है कि जिस पे मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। माशाल्लाह मैंने आपको पहले भी बताया कि इतने हमारे मुल्क में जल्दी बच्चे नहीं होते जितनी जल्दी हमारी काबीना यूँ लंबी से लंबी होती जाती है। मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं रह गया होता जो काबीना में ना हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी ने उनके बाग में माली ने कोई 4 फूल भी लगाए हुए हैं ना तो उससे वज़ीर मालियात का वो दे दिया जाता है, वज़ीर बागात का वो जो भी कटा दे दिया जाता है। अच्छा, अगर वो उसका वज़ीर हो तो उसको वज़ीर को फिर आगे से मशीर भी चाहिए होते हैं। वो कोई 10-15 मशीर रख लेता है। किसी ने कब्ज़ा कराना हो, किसी का कब्ज़ा हुआ हो, किसी का कब्ज़ा छुड़वाया हो, किसी गरीब की जायदाद मार ली हो, किसी गरीब का कुछ मार लिया हो, वो फिर जो मशीरों ने वो काम किया होता है ना उनको फिर वो मशीर रख लेते हैं आगे। आई एम सॉरी बट ऐसे ही है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम उन लोगों को लाकर उन सीट्स पे बिठा देते हैं जिनकी ना वो अहलियत रखते हैं, ना काबिलियत रखते हैं और ना ही मेरा ख्याल में कि जस्टिफाइड है। जिस तरह माशाल्लाह हमने वज़ीर तवानाई रखा हुआ है अपना, अल्लाह माफ़ करे, माशाल्लाह माशाल्लाह गुब्बारे जितना बड़ा मुँह है उनका, ठीक है। हालांकि जो ये हरकत हुई थी उसके ऊपर आके प्रेस में, मीडिया में आके इतने बड़े मुंह के साथ शर्मिंदा होने की बजाय उल्टा जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। 17 घंटे बाद बिजली बहाल करने पर भी क्रेडिट खुद ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपकी एक्सप्लेनेशन कॉल होनी चाहिए कि सर्दियों में ऐसा कौन सा ओवरलोड हुआ जिसकी वजह से आपकी सारी वीडियो स्ट्रिप करके, और अगर कर गए तो इतने घंटों क्यों लगे, इसमें मईशत का क्या नुकसान हुआ, कहाँ से किधर गए लोग, किसको कितना रगड़ा लगा। आप ये कि उस बातों का आके जवाब दें, आपने एज यूजल चूना लगी हुई कौम को मजीद चूना लगाना शुरू कर दिया। खैर उसमें तो माशाल्लाह जवाब ही नहीं है, ना आप लोगों का ना इस कौम का। हमें भी आदत है चूना लगवाने की और आप जैसे लोग आ जाते हैं माशाल्लाह इतने बड़े मुंह के साथ कौम को चूना लगाने के लिए। मेरा ये पॉइंट है, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि इस पूरे टेन्योर में जब हम अंधे हो गए, हमारे जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ तो सिग्नल्स भी गायब हो गए,
डेफिनेटली वो पट्टा मार का ये जो मोबाइल कंपनीज़ हैं, इन्होंने भी अपना ही एक स्टैंडर्ड लॉन्च किया हुआ है। पूछगछ तो है कोई नहीं, अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर हो जाए या आपको कोई कस्टमर कोर्ट में ले जाए तो आप उल्टा जज कर लेते हैं। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात है कि हमारे यहाँ वकील नहीं किए जाते, पूरा पूरा जज ही हो जाता है। तो वो करके आप अगले बंदे का पट्टा बिठा देते हैं, और ख़ुद माशाल्लाह चूँकि आप बहुत तोप चीज़ हैं और आपके पास पैसे ही बहुत है और आप बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है, तो डेफिनेटली हम जैसे गरीब लोग आप तक तो पहुँच नहीं सकते। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम बगैर सिग्नल्स के बैठे रहते हैं, हम घर की लाइट्स और सब कुछ कनेक्शंस इसलिए बंद कर देते हैं कि वाईफाई एक चलता रहे, ताकि हम अपने बाकी घर वालों को व्हाट्सएप कॉल्स के थ्रू या किसी भी तरीके से हम उनके साथ कनेक्टेड रहें, क्योंकि डेफिनेटली इनमें बहुत सारे लोग बीमार भी होते हैं, लोगों के ऑफिस हैं, बच्चे हैं, स्कूल गोइंग है, सब कुछ है, बहुत 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 सारे काम होते हैं आपके। डेफिनेटली हमारे वुज़रा ये चीज़ नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि माशाल्लाह 150 गाड़ी का कॉन्वाई ये साथ लेके चलते हैं, और 200-250 गाड़ी इन्होंने अपने घर वालों के लिए छोड़ी होती हैं, और इनके मालियों के बच्चे भी माली और मालियों के आगे वो भी गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, और वो भी किसी माशाल्लाह जिस तरीके से चला रहे होते हैं, और किसी को लग जाए तो आप उनको भी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। उसमें भी बेहतरी ये है कि आप पतली गली से इधर हो जाए, जो नुकसान है उस पर घर आके रो लीजिएगा, वहाँ से बिल्कुल उम्मीद मत कीजिएगा कि आपका कोई काम हो जाएगा। या एज अ मईशत तो हमने जो फेस किया सो किया उस दिन, एज अ ह्यूमैनिटी भी आप लोगों को एहसास नहीं हुआ कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो घरों में होते हैं, उनको बाईपैप लगते हैं, उनको ऑक्सीजन लगी होती है, उनका इक्विपमेंट शायद किसी हर बंदे के घर में जनरेटर नहीं हो सकता आप लोगों के तरह। डेफिनेटली वो आप लोग विरासत में नहीं लाए हुए, वो हमारी टैक्स का पैसा है जो आप बड़ी याशी से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको हज़म हो रहा है, बड़ी बात है, लेकिन अगर आप नॉर्मल आवाम में आके देखें या उनसे पूछें तो उनकी सबकी दुआ होगी कि आपको बिल्कुल हज़म ना हो, और अल्लाह ताला करे कि आप लुढ़क जाए उसी पैसे को खाते हुए, ताकि ऊपर जाके फिर आपकी अच्छी खासी धुलाई हो, जो कि यकीनन होगी। कभी आपने सोचा कि उन लोगों का क्या बना होगा? क्या आप उन 16-17 घंटों को जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपने आवाम को एक चूना लगाया, आवाम को मोमबत्तियों के पीछे लगा दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसी आवाम है हमारी, उन्होंने घर से निकल के आपके घरों तक आने की ज़रूरत नहीं महसूस फरमाई। उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, क्या भाई, किस किस मुसीबत, वो मोमबत्तियों के पीछे चल पड़ी। लो जी, ढूंढ 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 मोमबत्ती ना मिले, ठीक है। एक माशाल्लाह हमारे ऐसे प्यारे लोग हैं, इनको जब पता चले ना कि इस आवाम को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है, वो कमाई शुरू ही उस चीज़ पर होती है। कोरोना में माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी अन्नी मेडिकल स्टोर्स वालों ने कमाल मास्क और सैनिटाइजर्स पे जितना पैसा कमाया है दुनिया जानती है। हालांकि दुनिया में लोग जब इस तरह किसी किस्म की कोई वबाई इमराज हमलावर हो जाए, या किसी किस्म का कोई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाए जो पूरे पूरे मुल्कों पे हो, तो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, ना कि उसके पैसे बढ़ा के उसी पैसे से फिर हज और उम्रा भी करके आते हैं। हमारे माशाल्लाह ये ओ भाई, वो इतनी इतनी मोमबत्तियाँ लोगों ने 1900 रुपए की बेची। कमाल नहीं होगी वैसे आप लोगों की। हाँ, ये अलहदा बात है कि अब देखें ना, अब लोगों को ज़रूरत थी, बेचारों ने ले लिए, अब वो 1900 रुपए की मोमबत्ती आपकी माशाल्लाह काफ़ी बिक गई होंगी, मतलब जो पिछले 15 साल से स्टॉक में पड़ी होंगी वो भी बिक गई। तो जनाब अब ये है कि जो 19 रुपए की हमने मोमबत्तियाँ बेची हैं, डेफिनेटली देखें जी, इसमें हमारा फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना। अब हमने हज उम्रा भी तो करना होता है, तो ऐसे ही पैसे कमा के हम हज उम्रा करेंगे। बेशक हम ये चीज़ भूल गए हैं कि जब किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा अनफोर्सीन इशू आ जाए या कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हों, तो उसमें बेहतरीन कौमें जो हैं वो अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत कुर्बानियाँ देते हैं। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप इसको 1900 की मतलब आप इसको ना बेचें, आप ज़रूर बेचें, बट खैर चले, किसी को ये बताना कि मुनाफाखोरी और इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होता, लिटरली इस बात का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारे यहाँ सब कुछ पता होता है, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। तो ये हुआ हमारे साथ उस दिन।
ہم مومبتیاں ڈھونڈ ڈھونڈ پاگل، نہ مومبتی ملے نہ ہمیں، جہاں جائیں وہ کہیں جی آؤٹ آف اسٹاک ہے، کریانے کے اسٹور پہ جائیں وہ کہیں جی اسی تو 5 سال دی پیچھے پہیاں سی ساریاں ویچڑیاں. اچھا جی، کسی جگہ جا کے آپ مانگ ہی لیں، خدا نخواستہ کسی کو ایک آدھی پڑی ہو تو کہے گا جی 800 روپے دی انی چاہیے. اب یہ دیکھیں ٹرسٹ می، یہ موم بتی ہے اتنی سی، آپ کہیں گے اتنی پیچھے پڑی ہوئی ہے کیا، مطلب برانڈس کر رہی ہے موم بتیوں کے بارے میں. تو یہ اتنی موم بتی بھی جو ہے نا یہ 800-900 روپے کی لی تھی. تو اور یہ بھی ہمیں اگلے دن ملی تھی، اور وہ بھی ہم نے اس ڈر سے لے لی تھی کہ کوئی پتہ نہیں پاکستان کا، کیونکہ کسی کے وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس موقع پر جب آپ کے کرتا دھرتا آئے اور آ کر آپ کو 16-17 گھنٹے بعد آپ کو آ کے یہ بتائیں کہ جی آپ کی انتھک محنتوں کی وجہ اور کوششوں کی وجہ سے ملک بھر میں بجلی بحال کر دی گئی ہے، پہلے تو بندہ وہ کو پوچھے جا کے کہ بھائی کیڑی انتھک کوشش، کیا آپ گڈو بیراج پہ یا آپ ورشب ڈیم پہ یا ان جہاں جہاں سے ڈاؤن شارٹ فال ہوا وہاں جا کے آپ پلاس لے کر کھڑے ہوئے تھے؟ کیا آپ اپنے پاؤں پہ ساری رات کھڑے ہو کے، سارا دن کھڑے ہو کے آپ نے ان چیزوں کا معائنہ کیا؟ آپ کو بڑا دکھ تھا، بڑا افسوس تھا قوم کا؟ بالکل ایسا کچھ نہیں تھا. آپ اپنے کمفرٹ زون میں تھے، آپ بڑے آرام سے بیٹھے رہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ 80 ارب کا ٹیکہ لگ گیا قوم کو ایک دن میں. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ لوگوں کی پورے پورے دن میں جس طرح کے حالات ہیں، آلریڈی مارکیٹس بہت بری طرح ڈاؤن فال میں جا رہی ہیں، لیکن لوگوں نے دکانیں نہیں کھولیں تو بند کر دیں. کیا آپ کو کسی چیز کا لحاظ نہیں؟ آپ کا انڈسٹریل سیکٹر کتنی بری طرح سفر کیا. جن لوگوں نے کو جنریٹرز پہ چلانا پڑا اتنی دیر ایکوپمنٹ، انہوں نے بیچاروں نے کیا کیا ہوگا. خیر آپ کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں، نہ آپ نے اس چیز کی معافی مانگی نہ کچھ. الٹا آپ نے آ کے ایز یوزول ہمیشہ کی طرح اس قوم پر ایک احسان فرما دیا کہ جی ہم نے بڑی تگ و دو کی اور فلانے کے ہم بڑے شکریہ اور بڑی شکر گزار آپ کو ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نہیں نکلے اور آپ کے گھر نہیں آ کے پھوڑ دیا ہم نے کہ بھائی بجلی کدھر ہے. کیونکہ آپ لوگوں کے گھروں سمیت آپ لوگوں کے گھروں کے ساتھ ادھر ادھر والے گھروں کو بھی بجلی مل رہی ہوتی ہے، چاہے پورا پاکستان بلیک آؤٹ میں رہے، لیکن آپ کے گھر واحد گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں پراپر سسٹمز ہیں اور ان میں کسی قسم کا بلیک آؤٹ نہیں ہوتا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو شعور دے کہ یہ لائنوں میں کھڑے ہو کے موم بتیاں لینے کی بجائے میرے سمیت یہ نکلیں اور ان لوگوں سے سوال کریں اور ان کے گریبان پکڑیں کہ ڈیفینیٹلی آپ لوگ ہمارے ٹیکس منی پر آئے ہیں. یہ کسی قسم کی کوئی فیور نہیں کر رہے آپ ہمیں، آپ اس کا پیسہ لیتے ہیں، آپ ایک ہیلدی اماؤنٹ ایز اے تنخواہ لیتے ہیں اور آپ ہمارے لیے کام کرتے ہیں. آپ کا ہمارے سر پر کوئی احسان نہیں ہے. احسان ہے اس قوم کا آپ لوگوں کے سر پر کہ آپ جیسے نالائق لوگوں کو ہم نے رکھا ہوا ہے. ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہمیں بولا نہیں جاتا، ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم آ کے آپ کے گریبان نہیں پکڑ سکتے. بٹ افسوس ہوتا ہے مجھے اس وقت جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ماشاءاللہ ایسے لوگ آ کے پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا ہے اور بڑا شکریہ فلانے کا کہ ان کی انتھک کوششوں سے پورے ملک میں بجلی بحال ہوگی. بھائی بندہ پوچھے تو کہڑے بوٹ پا کے گیا سی جا کے انتھک تو کوشش کی تھی، سانوں کوشش تو کھا ٹھیک ہے. کوئی کوشش نہیں ہوتی. اینی ویز انشاءاللہ میں ایک نئے بلاگ کے ساتھ ضرور آؤں گی، اور جو ٹاپک میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں دیٹ از آل اباؤٹ گرل جس نے بہت ایک اسکول میں سب نے وہ ویڈیوز دیکھیں اور وہ وائرل ہوئیں، اور معاشرے کا یہ ایک علیحدہ قسم کا روپ ہے جو ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارے اسکولس تک بھی پہنچ گیا اور اس میں پینٹریٹ ہو گیا ہے. اور ڈرگس کتنی کامن ہو گئی ہیں. اینڈ ڈرگس تو چلو ہو ہی گئے ہیں، بچے تو جو کر رہے ہیں ویئر آر دا پیرنٹس سلیپنگ، دیٹ سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ. ماں پیو کتنے ستے پے نے تے کیوں ستے پے نے آہو. سو انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملیں گے، تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو لائک سبسکرائب اور کمنٹ فرما دیں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو میں کچھ کر تو سکتی نہیں ہوں، لیکن اگر آپ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے گا. آپ کو میری بڑی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی اور آپ آئی ایم شیور انجوائے کریں گے. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ریگریٹ اٹ ایٹ اینی وے.
Thank you so much. Take care. Bye.